Assalamualaikum students, I hope you are all fine and you spend your holidays in a very good manner. आज अब हम लोग जो है अपनी छुट्टियां गुजारने के बाद अपने न्यू सेशन की तरफ आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब अपना 7th क्लास पास आउट करके 8th क्लास में आए हैं। और बुक नेम मैं चाहूँगी आप लोगों को बता दूँ कि जो बुक हम लोग इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं, अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट, ये बुक 3 है, ठीक है। और आज से इंशाल्लाह हम अपना नया चैप्टर, नया लेसन स्टार्ट करेंगे। और ये नया चैप्टर जो है आपका, इसका नाम है द एव ऑफ एडवेंचर। द एव ऑफ एडवेंचर मीन्स पुरखतर मुहिम के मौके पर, ठीक है। एडवेंचर कहते हैं कोई मुहिम सर करना। ये वो मुहिम है कि जिसमें कुछ ऐसी वेल नोन पर्सनैलिटीज़ गुज़री हैं जिन्होंने कुछ ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि कुछ तलाश करना, कुछ दरियाफ़्त करने में उन्होंने बहुत अहम रोल प्ले किया है। और ये चैप्टर ये एक्सट्रैक्ट जहाँ से लिया गया है वो टाइम लाइफ बुक से लिया गया है, ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पैराग्राफ। आप मेरे साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन भी कीजिएगा और उसके मीनिंग्स को गौर से सुनिएगा और उसको याद भी कीजिएगा और अपने पास इसको कहीं लिखते रहें, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन की तरफ हम स्टार्ट लेते हैं। द रेनाइसेंस वॉयजेस, रेनाइसेंस कहते हैं निशात सानिया का दौर, निशात सानिया का ज़माना, ठीक है। वॉयजेस कहते हैं समंदरी सफ़र को। डिस्कवरी कहते हैं, और डिस्कवरी मीन्स दरियाफ्त, ठीक है। दरियाफ्त हिस्ट्री कहते हैं तारीख को। 2 और 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना कहते हैं अहम अमल को या मज़ाहिर को। इन टर्म्स ऑफ देयर इफ़ेक्ट कहते हैं असरात मॉडर्न वर्ल्ड, जदीद दुनिया पर। द रेनाइसेंस, अब मैं इसकी लाइन को रीड आउट कर रही हूँ और फिर मैं इसकी ट्रांसलेशन बताऊँगी। द रेनाइसेंस वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी रैंक एज वन ऑफ हिस्ट्रीज 2 और 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ देयर इफ़ेक्ट ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड। निशात सानिया के ज़माने के समंदरी सफ़र की दरियाफ्त एक तारीख के 2 या 3 अहम अवामिल में से एक मज़ाहर है जिसका जदीद दुनिया, मॉडर्न वर्ल्ड पर मतलब बहुत गहरा असर मुरत्तब है। इन रफली 2 सेंचुरीज़, लगभग 2 सेंचुरीज़ के दौरान, 2 सदियों के दौरान, जो तकरीबन फ्रॉम अबाउट 1420 टू 1620, 1420 से लेकर 1620 तक। द अर्ज कहते हैं ख्वाहिश रखना। ये ख्वाहिश बड़ी शिद्दत इख्तियार कर गई। टू फाइंड आउट, तलाश करना। न्यू लैंड, नई ज़मीन। बियॉन्ड यूरोप के बाहर। लेट टू एन अनप्रेसिडेंटेड, और जिसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। ये अनप्रेसिडेंटेड मीन्स होता है, अनप्रेसिडेंटेड मीन्स होता है जिस चीज़ की कोई नज़ीर नहीं मिलती, मिसाल नहीं मिलती। इंक्रीज़ इन नॉलेज अबाउट दिस प्लैनेट, ज़मीन की दरियाफ्तों के बारे में जो इल्म है, कि वो दौर था कि जिसमें बहुत बेपनाह इजाफा हुआ इंसान की इल्म में। डिस्कवरी लेड टू कॉलोनाइजेशन एंड सेटलमेंट, नई आबादियाँ दरियाफ्त हुई और उनका रहन सहन। टू ओवरसीज़ कमिटमेंट्स, जो बाहर के लोग थे, दैट इन्फ्लुएंस द राइज। अच्छा, इन सब दरियाफ्तों से जो नई आबादियाँ तख्लीक में आई, इर्द गिर्द की जो बाहर की कम्युनिटी थी, उन पर ये इतना असर, इतना गहरा मुरत्तब किया कि यूरोप में राइज एंड फॉल, यूरोप में जो अक़वाम थी उनके अरूज व ज़वाल का गहरा असर हुआ। इट ब्रॉड न्यू वेल्थ। अच्छा, ये वो दौर था कि जब नई दौलतें
नई दौलत आई, न्यू प्रोडक्ट, नए पैदावार बनी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए मौके लोगों को मिले, न्यू प्रॉब्लम्स, कुछ नए मसाइल भी सामने आए, न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, नई सोच के तरीक़ेकार, एंड इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ न्यू नेशंस। अब इन सब चीज़ों को अगर हम मरकब बनाएं, इसका प्लस करें, तो एक नई अक़वाम की तख्लीक होती है। ये वो दौर था, दरियाफ़्तों का दौर था, और उसमें नई कुछ अरूज व ज़वाल भी अक़वाम पर आए और कुछ नई अक़वाम ने जन्म पजीर हुई, वक़ू पजीर हुई। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द एक्सप्लॉइट्स ऑफ द मैन। ये नेक्स्ट पैराग्राफ मैंने शुरू किया, ठीक है। अब इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। आपने फर्स्ट पैराग्राफ से जो मैंने अंडरलाइन किया मैंने उसके मीनिंग्स भी आपको बताए हैं। उसको साथ साथ आपने ये तो ऑन रिकॉर्ड है, तो फिर आप उनके मीनिंग आप लिख सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे, समझने में आसानी रहे। एक्सप्लॉइट कहते हैं कारनामा, कोई कारनामा अंजाम देना। ऑफ द मैन whose names evoke the age of exploration। ये वो दौर गुज़रा है, एक्सप्लोरेशन मैंने कहा कि कुछ कर जाने, कुछ तलाश करने की जुस्तजू, ये वो दौर था। इसमें कुछ ऐसे वेल नोन पर्सनैलिटीज़ जो हैं, ऐसे आदमी गुज़रे हैं जिनका नाम बहुत और वो कहते हैं उजागर हुआ, जिनमें वास्को ड गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, फर्डिनेंड मैगेलन एंड मैनी अदर्स। वास्को ड गामा वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस, फर्डिनेंड मैगेलन और कुछ और भी हैं। हैव बिकम सो फेमिलियर, जो कि जिनसे वाकफियत, फेमिलियर कहते हैं वाकफियत रखना, बहुत फेमिलियर थे, वेल नोन पर्सनैलिटीज़ थी, और दैट इट रियली अकर्स टू एनीवन टू आस्क द ऑब्वियस क्वेश्चन अबाउट दैम। ये बहुत कम ही कोई ऐसा सोच सकता है या पूछ सकता है कि जो ये कि इनके बारे में वो ना जानता हो, ठीक है। तो अब ये 3 पर्सनैलिटीज़ हैं। आपका होम टास्क ये है, या नेक्स्ट टाइम जब मैं आपकी क्लास लूँगी तो मैं आपसे इन तीनों पर्सनैलिटीज़ से रिलेट, इनकी हिस्ट्री में क्या कंट्रीब्यूशन है, मैं आपसे इनके मतलब पूछूँगी। आप लोगों ने इसका जवाब देना मुझे, ठीक है। वाई डिड द ग्रेट डिस्कवरीज कॉन्साइड विद द रिनाइसेंस इंस्टेड ऑफ अकरिंग। कहते हैं क्यों ये जो जितनी अजीम दरियाफ्तें हुई हैं, इसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं निशात सानिया के दौर से है बजाय इसके किसी और दौर के। फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं मिसाल के तौर पर इन द 12th ऑफ द और द 13th है, ये 12वीं या 13वीं सदी में क्यों नहीं हुआ। एंड वाई डिड द इनिशिएटिव कम फ्रॉम वेस्टर्न यूरोप, और ये क्यों मगरबी यूरोप से ही इसका आगाज़ हुआ। वाई नॉट फ्रॉम वन ऑफ सेवरल अदर रिलेटिवली एडवांस सिविलाइजेशन, और क्यों इसका इनिशिएटिव लगे, इसके अलावा बेशुमार जदीद तहजीब भी थी, वहाँ से क्यों नहीं हुआ, जैसे चाइना, इंडिया एंड जापान इन एशिया, इस्लाम इन अफ्रीका, द मिडल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता एंड पार्ट्स ऑफ यूरोप, और यूरोप के भी कुछ हिस्से थे, द एस्टेक्स, एंका एंड माया इन द अमेरिकास, मतलब इन खित्तों से क्यों नहीं हुआ। ऑल दिस पजेस लार्ज, हालांकि अगरचे लार्ज टेरिटरीज, मतलब कि इनके बहुत बड़े बड़े इलाके थे, ठीक है। ग्रेट वेल्थ, इनके पास दौलत बेशुमार थी, एंड लेवल्स ऑफ सिविलाइजेशन, और उनकी तहजीब का जो लेवल था इन लगभग इन सम रिस्पेक्ट इक्वल टू इफ़ नॉट सुपीरियर टू, लगभग जो यूरोपियन नेशंस के बराबर ही था या उससे ज़्यादा फोकियत थी, उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता। जेट लीडरशिप इन एक्सप्लोरेशन वाज टेकन बाय, हत्ता कि ये जो क़यादत है कुछ तलाश करने में, डिस्कवरीज का ये जो दौर गुजरा है, इसमें पुर्तगाल ने भी कंट्रीब्यूट किया। पुर्तगाल एक कौम गुजरी है, स्पेन, पुर्तगालियों का दौर गुजरा है ना, ये उसमें भी कुछ दरियाफ्तें हुई, कुछ चीज़ें तलाश हुई। स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस एंड द नीदरलैंड, आलमोस्ट टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर लैंड्स, तकरीबन और जो ज़मीनें हैं इससे बाहर हैं, मतलब कुछ ऐसी हैं। इन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। इसके अलावा
और ज़मीनों ने कुछ नहीं। एक्सक्लूड कहते हैं छोड़ देना, और किसी ने इसमें कंट्रीब्यूट नहीं किया। जी, देयर वाज अ वेरी स्पेशल क्वालिटी अबाउट द नीड्स, बहुत कुछ ऐसी ज़रूरतें थीं, कुछ ऐसी महारात थे जिन्हें सीखना था, और कुछ यूरोपियंस की तख़ीलात, इमेजिनेशन में तख़ीलात, सोच उस दौर में उन्हें मजबूर किया दैट सेंड देम सर्चिंग द ग्लोब, कि दुनिया में तलाश करने के लिए उन्हें अपने कुछ लोग उन्होंने भेजे। जैसे रेनाइसेंस यूरोप नीडेड प्रीशियस, अब यूरोपी निशात सानिया के दौर में कुछ ऐसे कीमती धातों की और मसालाजात की ज़रूरत थी। वाइल इंडिविजुअल मर्चेंट्स, जबकि बजाते खुद कुछ ताजिर ऐसे थे हैड सॉट फॉर गोल्ड एंड सिल्क, उन्हें सोने की और सिल्क के लिए की तलाश थी, ज़रूरत थी। पेपर मतलब मिर्चों की, क्लव्स लॉन्ग इन द फार ईस्ट ड्यूरिंग द मिडल एजेस, मिडल एज के दौरान ये मशरिक़ बईद में ये कुछ ऐसे ताजिर थे जिन्हें इन 3-4 चीज़ों की, जो जिनके नाम मैंने अभी आपसे रिपीट किए, आपसे बात कहा आपसे, इनके गोल्ड फॉर गोल्ड एंड सिल्क, पेपर एंड ग्लव्स, इन चीज़ों की इन्हें ज़रूरत थी ज़ाते खुद ताजिरों को। इट वॉज़ ओनली इन द 15th सेंचुरी, ये सिर्फ 15वीं सदी में हुआ था कि दैट गवर्नमेंट्स जनरली, कि वहाँ की हुकूमत में 15वीं सदी में हुकूमत को ज्वाइन इन द सर्च, कि फिर वो भी इसकी तलाश में इनसे मुंसलिक हो गई। दिस वाज नॉट ड्यू मैरली टू ग्रीड, ये सिर्फ एक लालच की बिना पर नहीं था। यूरोप वाज, ग्रीड कहते हैं लालच को, ठीक है। यूरोप वाज जेन्युइनली डेस्परेट, यूरोप के लोगों को हकीकतन इसकी ज़रूरत थी फॉर मेटल, धातों के, फॉर मेटल टू मेक इनटू कॉइन, सिक्कों को बनाने के लिए धात की ज़रूरत थी, और हकीकतन उनकी एक ज़रूरत थी। इट्स ऑन गोल्ड डिपॉजिट्स वर अनेबल टू कॉप विद द डिमांड, अब उनके पास जो अपना जो इनका गोल्ड था वो इस हद तक काबिल ना था कि जो कॉइन बनाने के मुतालबात हैं, डिमांड है, उसको पूरी कर सके। कॉप मीन्स होता है उम्दगी से निपटना, मतलब इतना उनके पास गोल्ड जमा ना था कि वो इन मुतालबात को पूरा करने में उम्दगी से निपट सकते, ठीक है। कोप माने उम्दगी से निपटना। विदाउट एम्पल सप्लाईज ऑफ कॉइन, कहते हैं सिक्कों की वाफिर, ये काफ़ी मिकदार, एम्पल कहते हैं वाफिर मिकदार की जो सप्लाई है, देयर कुड बी नो रियल एक्सपेंशन, सिक्कों की मुनासिब तादाद मुहैया किए बगैर तिजारती सरगर्मियों का फैलाव मुमकिन नहीं था। ये रियल एक्सपेंशन और कमर्शियल का मीन्स तिजारती फैलाव, ठीक है, असल फैलाव। एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मतलब जब तक अगर इनके पास मतलब ये सिक्के ना आते ये इतना वाफिर मिक़दार में, तो ये तिजारती जो उनका मरकज़ था उसका फैलाव मुमकिन नहीं था। बुलियन वाज नॉट जस्ट वेल्थ, ये बुलियन कहेंगे सोने की सलाखें, सिर्फ दौलत हासिल करना नहीं था इसका मकसद, बट द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग वेल्थ, दौलत हासिल करना ही सिर्फ मकसद ना था इन सोने की सलाखें जमा करने का। नॉट ओके